Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see who is interested you and how they wanted to date you. So यहाँ पे पूरा check करेंगे हम लोग. So first file is this couple. Okay. Second one is this one. Okay. So जो भी आपको इनमें से बहुत खूबसूरत लग रहा है वो आप मेडिटेट करके चूज़ कर लीजिए. Thank you so much. हाय वेलकम बैक पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये आई लव माई लाइफ बिकॉज इट गेव मी यू, आई लव यू बिकॉज यू आर माई लाइफ. सो ये इंसान आपको अपनी लाइफ समझते हैं. ऐसे इनको टी शर्ट डालने का शौक होगा, ब्लैक इनका फेवरेट कलर, कुड भी ऐसे हेयर हो सकते हैं आपके, कलर्ड हो सकते हैं. ओके, समथिंग लाइक दैट. ये एक ऐसा इंसान है जो आपको अपना लाइफ मानते हैं. ओके, या दे सी यू एज अ कपल. ओके ओके, सबसे पहले देखते हैं कि इस पर्सन के फिजिकल ट्रेट्स क्या हो सकते हैं. नंबर 17 इनका बर्थडे आपका हो सकता है. ये क्रिश्चियन हो सकते हैं. इनको ऐसे हुडीज डालने का शौक हो, आपने देखा हो. ओके, इनका ट्रेट हो सकता है कुड बी वेरी वेरी लविंग पर्सन. ओके, ह्यूमिलिटी होगा इनमें, मीनिंग स्पिरिचुअल नॉलेज होगा. ह्यूमिलिटी का मीनिंग ही स्पिरिचुअल नॉलेज की बात करता है. ये भगवान जी को बहुत मानते होंगे. फेथ होगा, फियर ऑफ लॉर्ड होगा इनके अंदर. वेरी वेरी हम्बल गाय. ओके, उनके चेहरे से आपको दिखेगा कि ही इज़ वेरी हम्बल, शी इज़ वेरी हम्बल. ओके, बिसाइड्स द जेंडर कुड बी वेरी वेरी पेशेंट पर्सन. ओके, मे बी आप थोड़े इम्पेशेंट हो बट दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी पेशेंट. माफ़ करने वाले होंगे, लोगों को माफ़ करते होंगे. ओके, कुड बी एक जेंटल इंसान जिसके साथ आप सीख सकते हो बहुत सारी चीज़ें. स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हो. ओके, आप इनके स्टूडेंट या आपके टीचर, समथिंग लाइक दैट. कॉम्प्लेक्शन की अगर बात करें तो ये इंसान का डार्कर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए. ओके, ओनली फॉर फ्यू पीपल वीटिश टू डार्कर हो सकता है. इनको रोज़री पहनने का शौक हो, इनके घर में रोज़री रखा हो, इनके वर्क स्पेस पे ऐसा पॉसिबिलिटी है, या फिर जनरली ये पहनते हो. ओके, वाइट, ब्लैक, ब्लू, ये सारे इनके फेवरेट कलर्स हो सकते हैं. इन्होंने ऐसे बियर्ड रखा हो, ऐसा इनका स्टाइल हो सकता है. लंबे बाल हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, नॉट फेवरेट. सब लोग लंबे बाल नहीं रखते क्योंकि उनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता. वेरी वेरी कंपैशनेट इंसान स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं. इनको स्पिरिचुअल चीज़ें सिखाते हो. कुड बी अ टैरो रीडर. यू माइट हैव सीन दिस पर्सनस चैनल और समथिंग लाइक दैट, या फिर चैनल के थ्रू जानते हो. नहीं तो जनरली ये घर में करते हो और आप इनके क्लाइंट हो सकते हैं. ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू. या सो कैसे इस इंसान से आप मिलेंगे? बेसिकली बाय सरप्राइज. ओके, सरप्राइज़ होगा ये आपके लिए, आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा. दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड वेज से मिल सकते हो. कहीं जा रहे हो, अचानक से टकरा जाओ, कहीं शॉपिंग पे जा रहे हो, कोई थ्रिफ्ट स्टोर जा रहे हो, फॉरेन कंट्री में रहते हो, तब आप मिल सकते हो. कुड बी सरप्राइजिंग. किसी कैफ़े कॉफ़ी डे में आप जाते हो, किसी कैफ़े में जाते हो, काम करते हो वहाँ बैठ के, तब अचानक से सरप्राइजिंगली आप इस इंसान से मिल जाएंगे. ओके, या दैट्स व्हाट यहाँ पे वही दिख रहा है. ये पर्सन जब आपसे मिलेंगे, ओके, वंस दिस पर्सन मीट यू, इन पर्सन की चाहत बन जाएंगे आप, लॉन्गिंग करेंगे आपको. ओके, इनको लालसा होगी आपसे बात करने की, मिलने की दोबारा से. दे वांटेड टू आपको हाय बाय ये सारी चीज़ें करना चाहते होंगे. आपके घर के आसपास से ड्राइव थ्रू करके जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है. ओके, कुड बी पॉसिबल दैट दिस पर्सन विल लॉन्ग फॉर यू वंस यू मीट दिस पर्सन. ओके, जो भी आप में इंटरेस्टेड होंगे. ऐसा हो सकता है कि आप इस इंसान को गोस्ट कर दें, या इनका घर आपको ना पता हो, आपको ना पता हो एक दूसरे का घर. ओके, एब्रप्टली आपकी कभी बात बंद हो गई हो, अगर आप जानते हो तो. नहीं जानते हो तो ऐसा हो सकता है कि मिलने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब आप दोनों का एक कट ऑफ हो जाएगा. एब्रप्टली यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद दिस पर्सन विदाउट एनी मैसेजेस, नो एक्सप्लेनेशन. ये इंसान अचानक से साइलेंस हो गए. ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है जब आप मिले इस इंसान से, जो भी आप में इंटरेस्टेड होंगे आने वाले वक्त में. कौन है ये इंसान? किंग ऑफ कप्स हो सकते हैं. कुड बी अ वेरी इमोशनली मैच्योर्ड इंसान. 3 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, एंड 2 ऑफ कप्स. सो विद द किंग ऑफ कप्स दिस इज़ अ वेरी कंपैशनेट लवर जो आप में इंटरेस्टेड होंगे आने वाले वक्त में. अगर आप नहीं मिल चुके हैं तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो इनका सनसाइन हो सकता है. एरीज, लियो, सच, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो इस रीडिंग में सबसे हैवी है. वेरी वेरी इमोशनली मैच्योर्ड इंसान. ओके,
वेरी वाइज लीडर, वाइज लवर, ओके। बहुत कंपैशन होगा इस इंसान को। ये दूसरों के शूज़ में आकर देखते होंगे कि उनको कैसा फील होता होगा जब कुछ गलत होता होगा, तो ऐसा एक इंसान, ओके। बहुत ही रोमांटिसाइज करते होंगे, वेरी वेरी रोमांटिक एंड चार्मिंग बॉय और गर्ल, ओके। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। ये ऐसे किसी माउंटेन एरिया से हो सकते हैं, यहाँ पे ऐसे रहते हो, पहाड़ी हो सकते हैं कुछ लोग, नॉट फॉर एवरीवन। ये ऐसे फॉरेन ट्रैवल करते हो दूर देशों में, ओके। ऐसा पॉसिबिलिटी है फॉर क्लाइंट मीटिंग एंड ऑल दैट, ही इज़ वर्किंग फ्रॉम देयर, समथिंग लाइक दैट, ओके। इनके घर में एक ऐसा एक्वेरियम हो सकता है, मोस्ट ऑफ यू, ओके। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा आ गया है आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स, कुड बी एन ओवरसीज लवर, ओके। अगर आप नहीं मिले हो तो जो भी आप में इंटरेस्टेड होने वाले हैं वो एक ओवरसीज से हो सकते हैं, एनआरआई हो सकते हैं, इनके पास पीआर हो, वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। कुड बी ट्रैवलिंग फॉर वर्क, ऐसे ट्रैवल के टाइम में ओवरसीज आप जा रहे तब आप मिल सकते हैं। और सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून फॉर सम ऑफ यू, ओके। एक्सप्लोरर हो सकते हैं ये इंसान ना, आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इस लव को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इनका जो लव है वो बाउंडलेस है, ओके। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। वेरी वेरी लविंग इंसान, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ एक्सपेंशन चाहते होंगे, ओके। इस कनेक्शन में एक्सपेंशन इनको चाहिए होगा। विद 2 ऑफ कप्स, डेफिनेटली जैसे ही मिलोगे ये इंसान को आपसे एक अलग सा एक फीलिंग आएगा, एक अलग सी एक एन्जॉयमेंट होता है ना, ये दोनों इस बलून को ऊपर फेंक रहे हैं, उतना हैपनिंग लगेगा इनको, कि पार्टनरशिप के थ्रू, बिजनेस प्रोजेक्ट्स के थ्रू आप मिल सकते हो, इन्वेस्टमेंट्स करो तब। वेरी वेरी हैप्पी कपल, ओके। आपको जब मिलोगे तो आपको दिखेगा कि ये इंसान के साथ आपको बहुत हैप्पी फील हो रहा है, ओके। ये आपको एक प्रपोजल, एंगेजमेंट और आगे के लिए मैरिज दे सकते हैं। बट कहीं ना कहीं एक सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, ओके। मोस्ट ऑफ यू ये एक आपका सोलमेट हो सकता है। फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस कुड बी अ सोलमेट फॉर यू, ओके। दैट्स व्हाट यहाँ पे वही दिख रहा है। एंड या ओके, तो आपकी डेट स्टोरी की तरफ चलते हैं कि ये हाउ दे वांटेड टू डेट यू आफ्टर मीटिंग एंड ऑल दैट, ओके। ये तो उनके ट्रेड्स हो गए। फर्स्ट मीटिंग, आपका 6 नंबर स्पिरिचुअल नंबर है, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एक्टिविटी मंदिर में भी मिल सकते हो, बहुत सारे लोग चर्च में मिल सकते हो, चर्च के थ्रू मास में मिल सकते हो। 6 है ना यहाँ पे, तो इस 6 इनका कोई डेट हो सकता है जब आप मिले, ओके। 6/15, 6 यहाँ प्रोमिनेंट है, 5+1 6, 6 डेट हो सकता है, 6 मंथ्स हो सकता है, ऐसे टाइम पीरियड में आप मिले, सेलिब्रेशन, ओके। दे विल बी फर्स्ट मीटिंग यू विद द 2 ऑफ कप्स, वो दोनों सामने आमने सामने बैठे हुए हैं, ओके। दे सैट अक्रॉस ईच अदर एंड देयर इज सम कंप्लीट साइलेंस, ओके। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट जब डेट पे आप जाइए, आपको बुलाए, तो इट्स लाइक कंप्लीट साइलेंस, आप दोनों चुप बैठे हुए हैं, ओके। दे जस्ट वांट टू पिक यू अप, ओके। कहीं से भी, जहाँ पे भी आपका घर है वहाँ से पिक करने के बाद जहाँ पे भी आप बैठेंगे वहाँ पे कंप्लीट साइलेंस होगा, वहाँ पे इट्स लाइक जब आप थोड़ी देर के बाद उनको स्माइल आ जाएगा एंड दे जस्ट वांटेड टू सेलिब्रेट विथ यू। कुड बी इन अ शिप, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट इज शिप, तो हो सकता है आपको शिप में ले जाए, ओके। शिप यार्ड में काम करते हो, ऐसा हो सकता है कि नेवी में हो, ऐसा कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं है। वो आपके दिखाना चाहते हो कि ये चीज़ें हैं, ओके। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, जो भी है, ओके। सो दे वांट टू वाइन एंड डाइन यू, ओके। यहाँ पे दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है, ओके। कोर्टशिप के टाइम में दे वांट टू ऑर्डर यू समथिंग विच इज़ लाइक वाइन और समथिंग, जो भी आपका फर्स्ट पसंदीदा चीज़ है। मे बी आप एक साउथ इंडियन हो सकते हो, सो दे वांट टू ऑर्डर अ डोसा एंड समथिंग लाइक दैट। तो वो ऑर्डर करने के बाद यू नो यू हैव अ लंच टुगेदर, ओके। लंच के बाद दे वांट यू बोथ टू डांस। 5+1 इज 6 ना, यहाँ पे दोनों, ये लड़की डांस कर रही है, यू कुड बी अ डांसर, दिस पर्सन कुड बी अ डांसर, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। दे वांट टू हैव अ स्मॉल डांस विथ यू, दे वांट टू मेक यू स्पेशल, ओके। उसके बाद ये बोल सकते हैं कि आई वांट अ फुल ब्लोन रिलेशनशिप विद यू और अ मैरिज इन फ्यूचर विद यू, समथिंग लाइक दैट, ओके। या सो उसके बाद आपका भी आंसर होगा, आई वॉन्ट टू मैरी यू टू, समथिंग लाइक दैट, ओके। देन दिस पर्सन विल लाफ आउट लाउड बिकॉज उनको बहुत मज़ा आएगा ये सारी चीज़ें करते टाइम, ओके।
आपके साथ जब डेट पे होंगे, ओके, उनको ना वो हेड्स ओवर हील होंगे आपकी तरफ, ओके, वेरी वेरी कनेक्टेड फील करेंगे, दिल और दिमाग सब मेल्ट हो जाएगा आपके सामने. सो मे बी 1 year you will date, okay, then you will get married or something like that, okay. This is what this person is very much interested in you, okay. So ये आपका डेट के टाइम में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. इनके मैसेजेस की तरफ चले तो यहाँ पे आ गया है आई क्राई फॉर यू बट नो बडी नो. सो हो सकता है ये इंसान आपके लिए रोते हो और किसी को नहीं पता इस बारे में. ये एक सीक्रेट कनेक्शन हो सकता है या फिर क्रशिंग ऑन कर रहे हो. व्हेन आई सी योर आईज आई फील लाइक आई नो यू आर फ्रॉम माई पास्ट लाइफ. तो आपकी आंखें देखिए, इनको लगता है कि आप इनके पास्ट लाइफ से हैं. व्हेन माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू माई आईज आर फिक्सेटेड ऑन यू. इनके सेंसेस रुक जाते हैं आपको देखने के बाद. ये एक नेक्स्ट लेवल दुनिया में चले जाते होंगे, जैसे 5D में चले जाते होंगे, ड्रीम्स के रियल में. आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, ओके. सो डे एंड नाइट ये इंसान आपके बारे में सोचेंगे. अगर आप नहीं मिले तो आने वाले वक्त में आई क्राई इन साइड ऑफ मी. सो ये इंसान ना अपने इमोशंस को छुपाते हैं, अंदर ही अंदर रोते रहते होंगे. समटाइम्स आई फील यू डोंट लव मी. तो कभी कभी उनको ऐसा फील हो सकता है कि आप उनको लव नहीं कर रहे, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, काम में बिजी हो, यू डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दीज थिंग्स. तो आपको वो मैनेज करना पड़ेगा. तो आपका एडवाइस कार्ड की तरफ चले तो नंबर 44 दिस, ओके. सो इसका मीनिंग 44 और 444 नंबर आपको हर जगह दिखेगा कहीं ना कहीं. सो इसका मीनिंग ये नहीं कि आप इस चीज़ों में इंडल्ज होने लगे. इट डजंट मीन दैट. इट मीन दैट कि यू नीड टू अवॉइड यू नो pornography, you need to avoid any kind of social media addictions. 24 घंटे सोशल मीडिया पे बैठ के ये सारी चीज़ें देखते हैं तो ये सारी चीज़ें हटा देंगे आप कहीं ना कहीं, ओके. सोशल मीडिया कॉशन होता है ना, तो आपको बहुत ध्यान से हर चीज़ करना है, ओके. दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है. उसके अलावा डेटिंग सेवरल पीपल अवॉइड करना है आपको. प्रेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इस एडवाइस में यही आ रहा है जब तक ये इंसान आपके जीवन में नहीं आते. उसके अलावा चूज़ फ्रेंड्स वाइसली. वंस यू चूज़ योर फ्रेंड्स वाइसली तो इन चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू इंडल्ज इन रॉन्ग कनेक्शंस. और वो जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं या उनके सोशल सर्कल में जो लोग हैं वो आपको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप एक इंटेलिजेंट इंसान हैं. कहते हैं ना, इंटेलिजेंट इंसान को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता कहीं ना कहीं. तो दैट्स ट्रू, ओके. सो यू कुड बी इंटेलिजेंट पर्सन बट आप कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो जाते हो बिकॉज ऑफ द सर्कल. ऐसा पॉसिबिलिटी है. इफ़ यू आर नॉट चूजिंग योर फ्रेंड्स वाइसली देन यू हैव टू कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस. सो कॉन्सिक्वेंसेस आ सकता है. सो चूज़ करिए अच्छे से, ओके. जिसको भी आप चूज़ करते हैं, पास्ट के कनेक्शन थे वहाँ से आपको निकलना पड़ेगा. आपका स्टैंडर्ड हाई रखोगे तो ये जो हाई स्टैंडर्ड इंसान है जो भगवान जी से जुड़ा हुआ है, ये इंसान आपके जीवन में एंट्री कर लेंगे, ओके. या दैट्स व्हाट. अपना स्टैंडर्ड हाई रेज करिए. अगर रेज नहीं कर सक रहे हो अभी तो मेडिटेशन में बैठिए. साधना करना आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है. तो जैसे आप साधना करने लगेंगे तो आपके जितने भी आपके साथ कनेक्ट होने लगेंगे वो लोग इन सब चीज़ों से फ्री होंगे, ओके. दे आर मोर कनेक्टेड विथ ऑलमाइटी, ओके. दैट्स व्हाट. सो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप यू एंजॉयड इट. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब. लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2. हाय, वेलकम बैक. पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये रेड कलर चूज़ किया है, ये कपल को, दिस पर्सन वांट टू पिक यू अप लाइक दिस. इनको बहुत अच्छा लगता होगा, आपको देख के खुशी होती होगी, हंसी आती होगी. लव इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी. सो बहुत लविंग इंसान हो सकते हैं. रेड कलर इनको बहुत पसंद हो सकता है. रेड, ब्लू, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती होंगी इनको. दिस पर्सन इस लाइक आपको खुश देखना चाहते होंगे, जैसे मर्जी हो. कुड बी अ टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुड बी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. उनके चेहरे पे हंसी आ जाती होगी जब आप you are very happy, okay, something like that. very very loving person जो भी आप में इंटरेस्टेड हैं या होने वाले हैं, ओके. सो इनके ट्रेड्स की तरफ देख ले तो नंबर 8 आपको हर जगह दिखेगा. आपके पास ऐसा टैटू इस लड़की के हाथ में हो सकता है, लड़के के. आर्कएंजल रेक्वेल, ओके. तो ब्लू कलर को दर्शाते हैं आर्कएंजल रेक्वेल. आर्कएंजल रेक्वेल इज सेट टू गार्ड पिलग्रिम्स ऑन देयर जर्नी. तो पिलग्रिम्स क्या होते हैं? पिलग्रिम्स लॉन्ग जर्नी करके हम पिलग्रिम्स में जाते हैं, दूर दूर जगहों पे विज़िट करते हैं हम लोग. वहाँ पे ट्रेडिशनल कोई भी मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकता है, आपका कोई भी गिरजाघर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दूर दूर देश. तो कहीं ना कहीं इस लड़के ने बहुत जगह ट्रैवल किया हो सकता है पिलग्रिम प्लेसेस पे, और वहाँ जाके जर्नी किया हो सकता है, ओके.
या ऐसा कुछ हो सकता है। ही इज़ अ ट्रैवलर, पॉसिबिलिटी है। ओके, इट इंक्लूड्स हीलिंग कहीं ना कहीं। तो ये इंसान हील्ड इंसान होंगे, इनके बाल ऐसे लंबे हो सकते हैं, अभी भी इन्होंने बाल लंबे किए हो, पॉसिबिलिटी है। इनको ब्लू कलर बहुत पसंद होगा। ओके, रिलेशनशिप हीलिंग देते हो, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, कभी कभी थेरेपिस्ट बन जाते हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, राइट। वेरी वेरी काम एंड हार्मोनियस बॉय। ओके, ऐसे फेयर कम्प्लेक्शन हो सकता है, विटिश से फेयर ही जाएगा, वाइट ब्लैक ऐसे वाले सिंबल्स आपको हर जगह दिखेंगे ट्विन फ्लेम के। कुड बी दिस पर्सन इज योर ट्विन फ्लेम। ओके, या एक ऐसा इंसान है ना जो बहुत, आप इसके साथ बैठोगे ना, यू विल फील वार्मथ, आपको अच्छा लगेगा, हैप्पी फील होगा। ओके, कामनेस फील होगा, टिंगल्स आएंगे आपके। ओके, आपको गुदगुदी होगी, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ओके, चिल्स आएंगे आपके हाथों में, चिल्स आएंगे, इनके हाथों में ऐसे वाला वो कुछ हो सकता है। ओके, ऐसे इन्होंने पहन रखा हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, इनके ड्रीम्स आ सकते हैं इस पर्सन के आपको। ओके, ट्रेड्स की बात करें तो इनको आपके कानों में नॉइसेस आ सकते हैं। ओके, आपको आके एंजल्स बता रहे हो ये होने वाला है, विस्पर्स आ सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट ईयर आपके रिंग कर सकते हैं। ओके, ये एक ऐसा इंसान है जो प्रेयर में बिलीव करता है। ओके, दैट्स व्हाट, ऑल्टर्स करता हो कुछ काइंड ऑफ, यू नो, ही इज़ लाइक यू नो इन टैरो और विचलिंग और समथिंग लाइक दैट, विक्का करते हो, ऐसे सारी चीज़ों में हो सकते हैं ये। कुड अ ग्रेट लवर। ओके, कुड दिस पर्सन कुड बी इन मेडिटेशन ऑल्सो, मेडिटेशन सेंटर्स चलाते हो, इनका खुद का मेडिटेशन योगा ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। नॉट फॉर एवरीवन, फॉर सम ऑफ यू। ओके, रिलैक्स फील होगा आपको इनके साथ बैठ के, अच्छा लगेगा, यू विल फील वेरी गुड, दैट्स व्हाट। कैसे मिलेंगे आप, इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत रिग्रेट्स आए होंगे। ओके, जीवन में बहुत लोगों ने इनको चीट किया हो सकता है, या फिर इनको अकेला किया हो सकता है। ओके, रिग्रेट का मीनिंग सॉरी फॉर व्हाट दे डिड। ओके, हो सकता है आप मिल चुके हो और इन्होंने आपका दिल दुखाया हो, सब पॉसिबिलिटी है। ओके, इन्होंने यू नो उन रिग्रेट से ये निकल रहे हो, ऐसे टाइम पीरियड हो सकता है जब आप मिलोगे। अनसेंड मैसेजेस, तो ये इंसान ने बहुत सारे अनसेंड मैसेज और लेटर्स और यू नो ईमेल्स लिखे हो आपके लिए, रखे हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। एक्सप्रेसिव ना हो। ओके, ये सारी चीज़ें हो सकती है जब आप मिलेंगे फर्स्ट टाइम। सो दिस पर्सन विल सेंड यू सो मेनी मैसेजेस, अनस्पोकन वर्ड्स, अनएक्सप्रेस लव हो सकता है इस इंसान का, जिन्होंने अपने दिल में छुपा रखा हो, पॉसिबिलिटी है। दे हैव नॉट सेंड सो मेनी मैसेजेस टू एनी वन। ओके, बहुत टाइम से ये मैसेजेस भी नहीं करते किसी को। यू नो जब आप मिलेंगे इस पर्सन से तो पहली बार ये आपको लेटर लिख सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। अनसेंड मैसेज ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेटर्स रखे हुए हैं, और यहाँ पे एक फ्लावर भी है, रोज़ पिंक, आपको बहुत पसंद हो सकता है कलर। सो दिस पर्सन वांटेड टू सी यू हैप्पी। जब आप पहली बार मिलेंगे यू विल फील वेरी हैप्पी, ऐसा हो सकता है उस दिन बारिश हो रही हो, सब पॉसिबिलिटी है। ओके, इट्स रेनिंग ऑन दैट डे, something like that, and you both will be feeling very happy, very happy. Okay, once you meet this person, let's see who is this person. 8 of swords आपका पहला कार्ड, आपका दूसरा कार्ड 9 of wands, आपका तीसरा कार्ड है जस्टिस। ओके, कुड बी अ लिब्रा, जमना, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे काफ़ी हैवी है, पॉसिबिलिटी है दिस इज अ लिब्रा फुल्ली कम्प्लीटली। ओके, दे आर मैडली इन लव विथ यू विथ 8 ऑफ सॉर्ड्स। जब आप मिलोगे, जो भी आप में इंटरेस्टेड है या इंटरेस्टेड होने वाले हैं, ओके, इनको आपने ब्लॉक कर दिया ऑलरेडी, यू हैव ब्लॉक दिस पर्सन, और दे हैव ब्लॉक्ड यू फॉर समहाउ, कोई भी रीज़न हो सकता है। अदरवाइज दिस इज़ अ एक ऐसा इंसान जो ब्लॉक्ड मेंटालिटी का हो सकता है, विक्टिमाइज हो जाता हो, छोटी छोटी बातों पे विक्टिम मेंटालिटी पे चला जाता हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ओके, या इनको कोई वो देता हो, इनको धमकियाँ देता हो जेल भेजने की, या फिर कोई थर्ड पार्टीज़ हो सकते हैं, थर्ड पार्टी कनेक्शंस। ओके, समथिंग जहाँ पे भी है ये है, वहाँ पे ये ट्रैप्ड हैं कहीं ना कहीं, इनके बाउंड्रीज लोग क्रॉस करते हैं, इनके जीवन में ड्रामा चलता रहता है 24 घंटे, तो ऐसा कुछ हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो दिस पर्सन इज़ ड्रामा ड्रिवन, इनके लाइफ में किसी टाइप का तो ड्रामा चल रहा है, वो क्या ड्रामा है वो अभी देखते हैं। कुड बी यू नो 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा पॉसिबिलिटी है, सब दिस पर्सन इज प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं बुरे लोगों से। ओके, वुंडेड वॉरियर हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। इनको पास में बहुत सारे लोगों ने चीट किया हो, इनके ऑन गोइंग बैटल्स चल रहे हो लोगों के साथ। ओके, इनके बहुत सेटबैक्स हो सकते हैं लाइफ में, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ओके,
ये हमेशा, ये बंदा ना एक ऐसा इंसान है जो हमेशा वरी में रहता है और एक्साइटेड भी हो जाता है कभी कभी। ओके, ये इंसान एक इंसान से प्रोटेक्ट कर रहा है अपने आप को, पास्ट का कोई इंसान हो सकता है। तो इस इंसान को अपने आप को फुली कम्प्लीटली प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, या इनकी यादों में ये पूरी तरह रहते हैं और ये अभी तक निकल नहीं पाए। मे बी 9 ईयर्स, मे बी 8 ईयर्स, मे बी 11 ईयर्स जस्टिस है यहाँ पे। सो दिस पर्सन इज़ लाइक एक लॉयर हो सकते हैं, एक प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, एक लॉ की पढ़ाई करते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। लॉ स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, ओके, कॉलेज में पढ़ाते हो, प्रोफेसर टाइप के, ओके। समबडी इज़ वेरी फेयर एंड डिजर्विंग। आपको वो कार्मिक कनेक्शन मिल जाएगा इस इंसान के आते ही। वेरी वेरी बैलेंस्ड इंसान, आपको पूरा पूरा बैलेंस और फेयरनेस देंगे इस कनेक्शन में। हमेशा सच बोलेंगे, ओके। इनके कोई लीगल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये आपकी तरफ अभी तक आया ही नहीं, ओके। ये आपके कर्मा, आप इनके कर्मा। कहते हैं ना, कैप्रिकॉर्न इज एवरीबडीज कर्मा, ओके। सैटर्न जो प्लैनेट है वो सबका कर्मा है, तो उनसे थोड़ा सा दूर रहते हैं लोग, क्योंकि वो कर्मा दे सकते हैं ना आपको, दैट्स वाई, ओके। ऐसा कुछ होगा। ये इंसान आपको लाइफ लेसन सिखा रहे हैं या आप इनको लाइफ लेसन सिखा रहे हो, ऐसे करके मिल सकते हैं। ऑफिस में एक दूसरे के साथ काम करते हैं, नहीं तो ये दिखा सकते हैं कि मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको दिखा सकते हैं, अपने दोस्तों से मिलवा सकते हैं, ऐसा कुछ, समथिंग लाइक दैट। दो बोथ ऑफ यू आर लॉ स्टूडेंट और दिस पर्सन इज़ अ लॉयर, वेल नोन लॉयर, लॉट ऑफ पीपल नो दिस पर्सन, समथिंग लाइक दैट, ओके। ये सारी चीज़ें हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। आपका डेट स्टोरी की तरफ चले तो कैसा होगा आपका डेट इस इंसान के साथ? 7 + 2 9, ओके। फिनिक्स, पहला कार्ड है फिनिक्स राइजिंग। तो फिनिक्स एक ऐसा पक्षी है जो आग से निकल के उसमें से निकल के बहुत ही एक न्यू इंसान बनता है। तो कहीं ना कहीं इनके लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई हैं जहाँ से वो निकल के this person is like drama free, okay, they don't want any drama in their life. 9 is all about fighting, 9 is all about difficulties। उन सारी डिफ़िकल्टी से निकल के मैट्रिक्स का जो ड्रामा है ना, वहाँ से ये इंसान आपको निकाल सकते हैं कहीं ना कहीं, ओके। वेरी वेरी काइंड और कामर इंसान, ओके। तो ये चाहते होंगे कि आप ये मैट्रिक्स के ड्रामा से निकलें एंड कहीं जाके आप एक ऐसे कामर स्पेस पे बैठे जहाँ पे आप कोई जज ना कर पाए, ओके। इट कुड बी दिस पर्सन्स ऑफिस, लॉ का इनका कोई सूट हो सकता है, चेम्बर हो सकता है वहाँ पे। इट कुड बी समवेयर जहाँ पे आपको आपको शांति मिले, जहाँ पे कुड बी अ पिकनिक ऑल्सो, ओके, जहाँ पे आप शांति से बैठ सके। देर इज़ नो ड्रामा, देर इज़ नो फाइटिंग, देर इज़ नो जजमेंट, nobody is there to you are like this and you are like that, something like that। जो जजमेंट फ्री किसी जगह पे जाके बैठना चाहते हो जहाँ पे सिर्फ आप दोनों हो। ही जस्ट वांटेड टू होल्ड योर हैंड, ओके। दिस पर्सन वांटेड टू होल्ड योर हैंड एंड सेवरल टाइम्स। अगर आप कार में भी बैठे हैं, कुड बी 27 इनकी एज हो सकती है, ओके। 27 कुड बी एज। 8 नंबर बहुत प्रोमिनेंट, 6 + 1 7 7 777 888 इनकी गाड़ी का नंबर। 999 भी हो सकता है, इनका बर्थडे हो सकता है, इस ईयर में ये पैदा हुए हैं कुछ लोगों के लिए, ओके। दिस पर्सन इज लाइक वांटेड टू टेक यू फॉर शॉपिंग, दे वांटेड टू होल्ड योर बैग। यहाँ पे जस्टिस है ना, सो हो सकता है ये आपको शॉपिंग करने का बहुत शौक हो, तो ये इंसान आपको शॉपिंग पे ले जा सकते हैं, वहाँ पे वो आपका बैग होल्ड कर सकते हैं। आपको जो जो पसंद है वो सारी चीज़ें वो दिलाना चाहते होंगे। वो आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते होंगे जब आप शॉपिंग कर रहे हैं, ओके। देन दिस पर्सन विल टेक यू टू लंच, ओके। then in that lunch ना they will try to tell you that how much they love you, भी स्पेशल फील कराएंगे आपको, लव फील कराएंगे, लविंग फील कराएंगे और आपको बताएंगे कि वो आपको बहुत लव करते हैं एंड दे फील हैप्पी बाय सिटिंग विथ यू, ओके। दे वांट टू टेक केयर ऑफ़ यू, ओके। देयर इज़ नो वन लाइक यू, ये सारी चीज़ें वो बोल सकते हैं। वो आपको अपने ऑफिस के लोगों से मिलवाना चाहते होंगे या ऑफिस में ले जाना चाहते होंगे। यहाँ पे पावर आ गया ना 7, तो हो सकता है दिस इज़ अ वेरी पावरफुल पर्सन, ओके। लॉट ऑफ पीपल नो दिस पर्सन। ये गवर्नमेंट जॉब हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ओके। या दिस पर्सन इज़ वेरी पावरफुल, बट आपके सामने ये हार जाते होंगे, ओके। आप भी एक ऐसे इंसान हो जिनके सामने दिस पर्सन इज़ पावरलेस, इनका सारा पावर ख़त्म हो जाता है। ये वो जो छोटे से बच्चे हो जाते हैं ना, स्मॉल स्मॉल किड्स, जिनको किसी की ज़रूरत होती है हेल्प की, या फिर उनको किसी के सांत्वना और प्यार की ज़रूरत होती है, कहीं ना कहीं ये इंसान वो बन जाते होंगे आपके सामने, क्योंकि आप बहुत पावरफुल हो सकते हो। यू कुड बी दिस फिनिक्स राइजिंग, ओके।
you can be very powerful in your words or you could be like very good with your words. ओके, ऐसे आपको ब्लैक कलर पहनना बहुत शौक हो, आपका चेहरा ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। आई गेस यू कैन सी दैट। या फुल मून के दिन इस इंसान से डेट पे आप जा सकते हो। यू कैन हैव अ वेरी पावरफुल, जब आप दोनों एंट्री करें कहीं पे भी, कहीं पे बैठे हैं, पीपल सी दैट यू बोथ एज अ पावर कपल। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। ओके, इट कुड बी लेक के पास, इट कुड बी वाटर बॉडीज के पास, कुड बी अ वाटर पार्क ऑल्सो, सम फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन। दिस पर्सन इज लाइक आपको फील करना चाहते होंगे। ओके, व्हेन दे आर होल्डिंग योर हैंड और गिविंग यू अ हग और समथिंग लाइक दैट, दे जस्ट वांट टू फील यू, दे वांट टू फील योर एनर्जी, समथिंग लाइक दैट। ओके, उसके बाद हो सकता है कि आपको ड्राइव थ्रू करके आपके घर पे ड्रॉप करें। ओके, वाइल ड्रॉपिंग यू दे वांट टू होल्ड योर हैंड फॉर सम टाइम, दे वांट टू लुक इनटू योर आईज। ओके, आपकी आंखों में देखना चाहते होंगे। दे फील वेरी हैप्पी विथ यू। ओके, स्पेसिफिक कोई चीज़ आपको गिफ्ट कर सकते हैं। ओके, कुछ भी आपको जो पसंद है, जो आपको ड्रॉप करते टाइम दिस पर्सन विल गिव यू समथिंग मेमोरेबल, जो आपको मेमोरेबल लगे। ओके, हैप्पी लगे, यू फील गुड। मैसेजेस की तरफ चले तो आई जेन्यूनली लव यू, ये जो भी इंसान है, जो भी आप में इंटरेस्टेड होंगे, दे जेन्यूनली लव यू, लाइक यू। ओके, समथिंग लाइक दैट। यू आर नॉट विथ मी, आई एम लोनली एस कैन बी। तो आप इनके साथ नहीं होंगे तो इनको लोनली फील होगा, they will feel alone. Okay, they will be becoming a crybaby or something like that. I didn't realize earlier that this love is deep inside me. तो इनके मन में बहुत डीप फीलिंग्स है आपके लिए। मे बी आप नहीं जानते ये बात, बट उन्होंने कभी शो नहीं किया, बट उनको है, नो वन एवर कैन टेक योर प्लेस इन माई हार्ट। इस इंसान के जीवन में आपके आने के बाद कोई और आ ही नहीं सकता। मे बी पास्ट में कोई एक इंसान हो सकता है इनका कर्मा से जुड़ा हुआ, बट यहाँ पे प्रिंसेसा लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे इस टेबल पे। तो आपको, आप जो पॉप स्टार है तो आप पॉप स्टार गाना गाते हैं, ये गाना गाते हैं, बोथ आर सिंगर्स, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो ये आपको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। शुड आई से और शुड आई हाइड, ये इंसान ना हाइड मोड पे रहता है, एक्सप्रेस नहीं किया है तो दे वांट टू हाइड और शो करें, ये इनको समझ नहीं आएगा स्टार्टिंग में, बट वो डेट पीरियड में आपको बोल देंगे कि दिस पर्सन इज़ फुली कम्प्लीटली लॉस्ट देयर माइंड। ओके, दे लॉस्ट, आपके साथ रह के वो अलग ही दुनिया में चले गए। आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स। हो सकता है कि अभी इन्होंने एक्सप्रेसिव नहीं है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी एंड ऑल दैट, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग इन दिस पर्सन लाइफ फ्रॉम पास्ट 9 years और समथिंग लाइक दैट, फ्रॉम 11 years, कुड बी 8 years। तो इनको वहाँ से निकलना पड़ेगा, देन ओनली ये होप बन सकता है इस कनेक्शन को लेके। ओके, आने वाले वक्त की बात बता रही हूँ मैं। 36 इनकी एज अभी हो सकती है या 37 हो सकती है कुछ लोगों के लिए। मूवमेंट है यहाँ पे, एडवाइस की तरफ चले तो यहाँ पे आप मेडिटेशन वर्क कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। ये बंदा ऐसे खड़े होके कर रहा है ना, तो हमारे जितने भी पुराने जितने भी हमारे जितने भी साधु महाराज ये सब होते थे, वो लोग ऐसे खड़े होकर तपस्या करते थे। अगर उनको कोई सिद्धि चाहिए, उनको कोई किसी टाइप का गिफ्ट चाहिए ऑलमाइटी से, या फिर एज ज़्यादा करना है, या फिर वो एक्टिविटी ज़्यादा करना चाहते हैं, सो दे डू दिस। ओके, बट लॉर्ड ऑफ मेडिटेशन इज़ नॉट एडवाइज्ड फॉर लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने से जो कुंडलिनी आपके टेल बोन पे है वो सर तक आ जाता है, एंड देन वो पूरी तरह अवेकन होके लॉट ऑफ पीपल गो मैड। सो आप ये चीज़ देख सकते हो कि जितने भी लोग मैड हो गए या फिर पागल हो गए, उनका कुंडलिनी जागरूक है कहीं ना कहीं। ओके, सो लॉट ऑफ मेडिटेशन इज़ नॉट एडवाइज, हाफ एन आवर इज़ मोर देन इनफ और 1 hour इज़ मोर देन इनफ। सो यहाँ पे मूवमेंट है ना, सो यू कुड गो फॉर अ डांस प्रैक्टिस, अगर आपको शौक है आप कथक सीख सकते हैं। इस सब से कुंडलिनी जागरूक होती है, इस सब से आपको ऐसे लोग अट्रैक्ट कर सकते हो जो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के लोग हैं, सोल में ट्विन फ्लेम। वैसे तो ये आपका ट्विन फ्लेम है, हल्का कर्मा भी यहाँ पे बंधा हुआ है आप दोनों का, बट दीज आर द थिंग्स विच आर एडवाइज टू डू इन योर फ्री टाइम। 2 hours आर ओनली फॉर यू, दिस इज़ योर टाइम। ओके, सो उस वक्त में ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। कुड बी फोटोग्राफी कर सकते हैं अगर आपको शौक है, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं, स्विमिंग करने जा सकते हैं, कोई भी ब्यूटीफुल स्पॉट हो गया, कोई भी आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं, सन बेदिंग हो गया। ओके,
अपने खुद को सरप्राइजेस देना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों के लिए ही करते जा रहे हैं, खुद को भी सरप्राइज़ देना, खुद के लिए भी कोई गिफ्ट खरीद लेना, खुद को भी गो फॉर अ डेट विथ योर सेल्फ, नॉट विथ अदर पीपल। अलोन जाइए, वहाँ पे एंजॉय कीजिए। ये सारी चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर वंस ओन सेल्फ एसेंशन एंड what do you call um, self illumination. That's what I wanted to say. Okay, yeah, 36 इनकी एज हो सकती है मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए। जैसे 6 7 8 9 9 नंबर यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। 9 नंबर इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। ओके, सो इफ़ यू लैक कॉन्फिडेंस यू हैव टू वर्क ऑन दैट। यू कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड आपको जो भी बातें करनी है वहाँ कर सकते हैं। ओके, वहाँ अपने रूम में, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़े। मे बी आप लैक करते हो कॉन्फिडेंस में, सो सारी चीज़ें ये इंसान लैक करता हो कॉन्फिडेंस में, अप्रोचिंग में इनको कॉन्फिडेंस नहीं आता हो, मीनिंग उनको लगता हो कि वो सारी चीज़ें एप्ट नहीं बैठेंगी या फिर कुछ हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। सो बोथ ऑफ यू हैव टू वर्क ऑन दिस 9 नंबर। 9 आपको प्रोमिनेंट होगा, हर जगह दिखेगा ऐसा पॉसिबिलिटी। 36 नंबर भी आपको दिख सकता है। ओके, 69 नंबर, अगर आप ट्विन फ्लेम्स हैं तो 69 नंबर भी आपको हर जगह दिखेगा, या मोस्ट प्रोबेबली। ओके, सो दिस इज़ द एडवाइस जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कुड बी डांसिंग, कुड बी यू नो वननेस में आना। ओके, यही यहाँ पे एडवाइस बोला जा रहा है। अपने आप को ढूंढ लेना। ओके, जब आप अपने आप को ढूंढ लेते हो फिर आपको दूसरों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, फिर आपके जैसे ही सेम इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। इफ़ यू हैवंट फाउंड योर सेल्फ, नोबडी विल कम टुवर्ड्स यू हु इज़ लाइक अपने आप को जो ढूंढ चुका है वो नहीं आएगा आपकी तरफ। वही लोग आएंगे, कार्मिक लोग, फिर वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए आएंगे और वो चले जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ द फुल स्टोरी। आई होप आपको एन्जॉय हुआ होगा। If you enjoyed it, please like, share and subscribe. If you require a personal read, definitely you can go ahead and go for the same. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Ciao.